वालेकुम, मैं हुसैना खान CNBC सिटी न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद है FTC के सामने और FTC यहाँ पर एक छोटा सा मिनी पार्क कह सकते हैं हम इसको, जहाँ पर आप मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी तादाद में जो है वो रश नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लोग 14 अगस्त को बहुत मज़े से सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, चल के इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं सुबह कब से घर से निकले हुए और 14 अगस्त को इन्होंने किस तरह सेलिब्रेट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलो। कब से घर से निकले हुए? सुबह तो नहीं निकला, अभी निकले 6 साढ़े 6 बजे से। कहाँ गए घूमने? ये वहाँ गए थे अपना क्या नाम है PF म्यूजियम, और दूसरा यहाँ है। सारे पार्क खुले हुए हैं? हाँ वो खुले हुए थे उस टाइम जब हम लोग गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह कब से निकले हुए हो घूमने? सुबह से नहीं, 6:30 बजे से निकले मैं। कहाँ घुमाया बाबा ने? PF म्यूजियम और CVO जाने दिया, एंट्री थी वहाँ पर? जी। मज़ा आया? जी बहुत आया। पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? जी मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम अपनी आवाम को वो बंद ना करवाएं, लॉकडाउन ना करवाएं, खुला रहते हैं। आप इतना जुल्म करते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं, लोग इतने परेशान रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह कब से निकली हुई हैं? हम लोग अभी असर से पास से निकले हैं। कहाँ गई घूमने? बस अभी हम लोग आइसक्रीम खाइए, उधर कायदम के दर पे गए, बंद पड़ा हुआ था। जो कि इसने खिदमत इंसानियत वेलफेयर की शर्ट पहनी हुई, इससे पूछते हैं कि ये वाकई इंसानियत की खिदमत करता है या ये भी रोडों पे जिस तरह दूसरे लड़के जो हैं वो मस्तियाँ कर रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, झंडे तो लिए हुए ज़रूर हैं लेकिन उनकी बेहरमती भी बड़े मज़े से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप खिदमत इंसानियत की आपने शर्ट पहनी हुई, तो क्या इंसानियत की खिदमत भी आप करते हैं? सामने देखो। जी माशाल्लाह हमारी पूरी तंजीम है और हमने लांडी में बहुत कुछ काम किया है और अभी माशाल्लाह हमारी वेलफेयर चल रही है। और कल हमने सेलिब्रेट भी किया 14 अगस्त, केक कटिंग की और बाकी परचम खुशाई, और सुबह जुलूस भी निकला हमारा माशाल्लाह। और बाकी और भी लॉकडाउन। सुबह से निकले हुए हो गए घर से आप? जी हम सुबह से निकले हैं 8 बजे से और अभी तक घूम ही रहे। नहीं थकना क्या, आज तो आज़ादी का दिन है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह झंडा आपने लिया हुआ है और खुद पे फुल झंडा बनी हुई है आप, तो सुबह यहाँ पर आप कब से खड़ी हुई हैं? मुझे तकरीबन यहाँ पर आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे से ये फ्लैग आप? जी बिल्कुल, बस पाकिस्तान की मोहब्बत। तो ये साल में एक ही दफ़ा 14 अगस्त वाले दिन ही क्यों हमारे दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत जागती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे दिल में तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मोहब्बत है। बिल्कुल। तो हम 14 अगस्त के बाद के जो झंडे हम लेते हैं, ये हम उनको तय करके घरों में क्यों रख देते हैं? हम इनको हमेशा अपने घरों की दीवारों पे लगा कर क्यों नहीं रखते, या झंडों की बेहुरमती क्यों कर रहे हो? नहीं ऐसा नहीं होता, ये कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, लेकिन हमारे दिल में बहुत मोहब्बत है, हम अपने दिल में रखते हैं अपने पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह 10 बजे से निकले हुए, सुबह 10 बजे से। 10 बजे से कहाँ घूमे हो अब तक? CVO गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी, मतलब पूरा कराची ही घूम लिया अब से। खूब लड़कियाँ छेड़ी? नहीं लड़की वड़की ऐसा नहीं है, बस दिल तो कर रहा था लेकिन। अच्छा, कायदे आज़म के मज़ार गए? बस वही जगह रह गई अभी, वही सोच रहे। मतलब जहाँ सबसे पहले जाना चाहिए वहाँ सबसे आखिर में, ये मोहब्बत है पाकिस्तान से? तो बस क्या करें, अभी लास्ट में पड़ता है ना, वो हमें जहाँ से हम लोग आए थे वो पहले, मतलब राउंड फिगर वहीं से घूमते हैं ना। अपनी फैमिली के साथ हूँ, वाइफ। कायदे आज़म के मज़ार गए? नहीं, वहाँ पर रश की वजह से नहीं गए। अच्छा, वहाँ पर वैसे भी बंद किया हुआ है, तो कुछ मतलब सोचा नहीं कि जाना चाहिए हमें? नहीं, जाना तो चाहिए, लेकिन हमारी पब्लिक जो होती है, एक तो ये एक फैमिलीज़ के हवाले से मैं नहीं कहता कि हमें इस दिन निकलना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पे इतना शोरो गुल हिट करना और इसकी वजह परेशानी बहुत है, तो फैमिली के साथ जाना मैं सूट नहीं करता। यहाँ पर भी तो इतने सारे लड़के हैं, रश है, सब कुछ है, तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही? लेकिन मैं जो फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे वैसी गेमा गेमी नहीं है, जहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, लड़के अपना काम कर रहे हैं, ये छिछोरापन नहीं है यहाँ पर। मैं फील कर रहा हूँ कि अच्छा है यहाँ पर। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कायदे आज़म के मज़ार पर छिछोरापन ज़्यादा होता है, एंजॉयमेंट कम होता है? 100% वहाँ पे ऐसा लगता है कि आप बात भी नहीं कर सकते फैमिली के साथ, इतना शोर हो गुल बाजे। अभी आपने शायद पिक्चर वायरल होती देखी होंगी जिसमें ये भी लिखा है कि कायदे आज़म बेजार होकर कब्र से बाहर आ गए, तो इस वजह से कह रहे कि कायदे आज़म यही कह रहे हैं कि मैंने किन लोगों को पाकिस्तान बना के दे दिया, तो इस वजह से। हमारी आर्मी के लिए या हमारे पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज? आर्मी के हवाले से मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ, इसलिए कि आर्मी है तो हम लोग हैं, ISPR है तो हम लोग हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बनाते हुए जो कुर्बानी दी गई है ना, हम उसके हवाले से हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम बयान कर सकें, इसलिए कि जो कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी है ना, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, महाजिरीन जब यहाँ पर आए हैं, हिंदू और सिखों ने जिस कदर कत्ल व गारत गिरी मचाई है ना, अगर हम उसको मद्देनज़र रखें ना तो शायद हम ये खुशी ना मनाएं। हम इस वक्त मौजूद हैं शारे फैसल पे। यहाँ पर मेरे वक़्त में आप देख सकते होंगे कि ट्रैफिक का एक
हुजूम चल रहा है यहाँ पर। जब मैंने ट्रैफिक सार्जन से बात करने की कोशिश की तो उल्टा उन्होंने हमारी टीम से बदतमीजी ही नहीं की, बल्कि उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना क्या ट्रैफिक सार्जन की यही जिम्मेदारी है? यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल उनसे नहीं हो रहा किसी भी तरह का। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि यहाँ ट्रैफिक का एक बड़ा हजूम नजर आ रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक सार्जन खड़े तो हैं, घूम तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं किसी भी किस्म का। ये देखें, और जब हमने बात करने की कोशिश की उनसे तो उन्होंने हमारे कैमरामैन को साफ मना करते हुए, मेरे पीछे आप उस ट्रैफिक सार्जन को देख भी रहे होंगे, वो घूम तो जरूर रहा है, राउंड तो वो जरूर मार रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि शायद उसका कोई खर्चा पानी बन जाए। कैमरामैन आसिफ के साथ सना खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।